जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ संगत जी आप जहाँ कहीं भी हों इस समय खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। संगत जी आज मैं आपके लिए गुरु जी के ब्लेसिंग से भरे हुए और बहुत ही ज़्यादा प्यारे सत्संग लेकर आई हूँ। इन सत्संग को सुनकर आपके मन को जो शांति मिलेगी, आपको जो एहसास होगा कि गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी टेलीपैथी के थ्रू हमें जो बात वो हमसे कहना चाहते हैं वो हम तक पहुंचा ही देते हैं। संगत जी एंड तक वीडियो के बने रहिएगा, सत्संग पूरा सुना करिएगा बिना स्किप करे, क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसी होती है जो सत्संग स्किप करते करते सुनते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप पूरा सत्संग सुना करिए और आइए अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं इस शुक्राने सत्संग में गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाई और मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, दिल्ली छत्रपुर वाले बड़े मंदिर में बुलाया। मैं पुरानी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं जरा पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं इसमें अपने आपको संगत जी मैं आपको बता रही थी कि मैं एक साल मतलब कब से मैं सोचती थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, बड़े मंदिर जाऊंगी। गुरुजी का भी मैसेज आते थे कि अपने मायके आ, बड़े मंदिर आ, तेरे लिए मैंने ब्लेसिंग रख रखी है, आके मेरा लंगर प्रसाद खा। काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के, लेकिन मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि गुरुजी ने ही नहीं बुलाया था। तो अभी इसी महीने दिसंबर में सेकंड मंडे, इस महीने की सेकंड मंडे को मैं और मेरी बेटी गए। थोड़ी सी जब हम तैयारी कर रहे थे मंदिर जाने की, उसने कहा मम्मा चलो आज से बड़े मंदिर चलते हैं, गुरुजी के मंदिर। तो मैंने कहा हाँ बेटा, मैं भी काफ़ी समय से सोच रही थी मंदिर जाना है मेरे को भी, गुरुजी का मंदिर देखना है मेरे को भी। तो मैंने कहा हाँ चल ठीक है, मैं भी चलूँगी तेरे साथ, हम दोनों चलेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो हम वही तैयारी कर रहे थे अपना घर का काम वाम निपटा के कि चल जल्दी से अपना नहा धो के तैयार होके चलते हैं गुरुजी के मंदिर में। लेकिन वही अच्छे काम भी जब भी कहीं जाना होता है थोड़ी बहुत अड़चन तो पहले आती ही है। तो मतलब हम तैयार हो रहे थे, कितना अच्छा हमारा मूड था, तैयार हो रहे थे। मेरे को तो बहुत खुशी थी मंदिर गुरुजी के मंदिर जाने में कि देखूं कैसा मंदिर है गुरुजी का, पहली बार मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत उत्साह था। लेकिन वही अड़चन होती है। तो मेरी जो ननद ननद आंटी हैं, बड़ी हैं और हमारे अनमैरिड हैं, हमारे साथ ही रहती हैं। तो वो कभी खुशी में खुश तो होती नहीं है, लेकिन दूसरों की खुशी देख के उसमें किलसना उन्होंने ज़रूर ज़रूर होता है और इतने समय से रोज़ जब भी वो उठती थी सारे दिन ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ये है, आज वो है। तो हमने भी उस दिन, नहीं तो हमेशा हम कहीं जाते हैं घूमने फिरने या पिक्चर वगैरह देखने तो हम उनसे पूछते हैं और वो चलती भी हैं साथ में। तो जब रोज़ ही उनकी एक ही बात होती थी कि आज मेरा बुरा हाल, मेरा बुरा हाल। तो यही सोच के हमने उस दिन उनको मंदिर जाने के लिए नहीं पूछा था और हमारा जाना ज़रूरी भी था क्योंकि हमने सोच रखा था कि आज मंदिर जाएंगे। तो बस उन्होंने अपना ताने वगैरह देने शुरू कर दिए कि भैया यहाँ तो लोग अपने बड़े बूढ़ों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं और तुम लोगों ने मुझे मंदिर तक के लिए नहीं पूछा। अब गुरुजी और संगत जी आप बताओ, कोई इतने अच्छे मन से तैयार हो रहा है और कोई ऐसे टोक दे तो दिमाग तो खराब होता ही है। खूब अपसेट हुआ दिमाग, फिर गुस्सा भी आया। फिर ये हो जाए कि चलो हम नहीं जाते, लेकिन तुम बोल रहे हो ना हम जाते ही नहीं है, फिर तुम भी खुश हो, हाँ रहो। है तो हमेशा जब भी कहीं कुछ ऐसा होता है वो अपनी ऐसी टांग अड़ाती है और फालतू की बिना बात की कोई ना कोई बात करके सबका हमारा मूड ख़राब कर देती है। मतलब वो लड़ाई करने की उसमें रहती हैं, लेकिन
चांस में कि भाई किसी तरह से मैं लड़ लूँ इन लोगों से, पर हम लड़ते ही नहीं हैं। तो फिर मेरी बेटी ने तभी कहा कि चल अभी कौन सा चल रहा है, अभी तो हम नहाने धो रहे हैं, अभी तो कब 1 डेढ़ घंटा लगेगा, चल तू भी तैयार हो जा, हैं फटाफट तैयार हो जा, चलते हैं बड़े मंदिर। तब मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना, तुम ही लोग चले जाओ और मुझे नहीं जाना। भाई जब जाना ही नहीं था तो दूसरों को क्यों टोका है ना गुरुजी? है संगत जी, कोई इसमें गलत बात थोड़ी है। बस वही है, अपना ईगो आ गया कि नहीं मुझे अब नहीं जाना। तो ठीक है, फिर बेटी भी कहने लगी मम्मी हम अपना दूसरों की वजह से वो करें, इतनी मुश्किल से तो हमारा गुरुजी के मंदिर में जाना हो रहा है और गुरुजी ने बुलाया अपने मंदिर में, हम तो जाएंगे। तो पहले तो वो भी खूब रोई टेंशन के मारे कि क्यों बिना बात की हम लोगों के सिर रोई, क्यों लड़ाई कर रही है हमसे। तो फिर उनका चल चलते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा जब गुरुजी ने बुलाया तो हम तो चलते हैं गुरुजी के मंदिर में। बस फिर हम यहाँ से मेट्रो से छतरपुर गए। छतरपुर में वहाँ उतर के वहाँ ऑटो लिया और ऑटो से जाके फिर हम वहाँ पे जहाँ मंदिर शुरू होता है वहाँ पे ऑटो वाले ने रोक दिया था। और वहाँ से वो जो वहाँ पे सेवकदार होते हैं उन्होंने अपनी वो गाड़ियाँ वगैरह चला रखी थी सेवा में, तो उन्होंने हमें उसमें बिठा के और अपने मंदिर के बाहर तक जहाँ तक भी जाते हैं उस गाड़ी से वहाँ तक हमें छोड़ दिया। फिर मैं और मेरी बेटी दोनों पैदल पैदल वहाँ तक गए मंदिर तक। फिर वहाँ पे हमने वही जूता घर जो होता है वहाँ पे अपने शूज़ वगैरह उतारे और उसके बाद फिर हम अंदर ही अंदर चलते गए। फिर सबसे पहले हमें जल प्रसाद मिला। मैं तो पहली बार गई थी लेकिन मेरी बेटी ने पहले से ही बता रखा था मम्मी ऐसा होता है ऐसा होता है, क्योंकि वो पहले भी 2 बार गई हुई है। तो जल प्रसाद दिया और फिर उन्होंने कहा चलते चलते जाओ चलते जाओ। क्योंकि मंडे गए थे, मंडे पूरे दिन ही खुलता है मंदिर, तो हम चलते चले गए। फिर आगे जाके गुरुजी का दरबार लगाया हुआ था बाहर, तो वहाँ पे एक फाउंटेन भी था। तो जैसे चलते चलते गए तो शिवलिंग भी इतना अच्छा, और जो गुरुजी का समाधि वाला रूम है देख के ही उसको आँखों में पानी आ गया, और शिवलिंग को देख के भी आँखों में पानी आया। इतना अच्छा, इतना सुकून मिल रहा था, शांति मन को मिल रही थी। और वहाँ जब हम गए गुरुजी के जहाँ पे दरबार लगा हुआ था, वहाँ इतनी अच्छी खुशबू जो शरीर में पूरी उतरती चली गई, ठंडक दी पूरे शरीर को, मन इतना शांत हो गया और बहुत अच्छा लगा। फिर आगे गए तो वहाँ हमें जल प्रसाद वो चाय प्रसाद दिया। हमने फिर चलते चलते उन्होंने कहा चलते जाओ और चाय पीते जाओ। फिर हम चलते चलते चाय पीते चले गए। फिर जहाँ पे लंगर होता है वहाँ पे गए हम। फिर वहाँ पे उस दिन वो कढ़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद हमें मिला, और मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। और फिर वहाँ से उठ के हम अपना वापस चलते अपना जूते वगैरह लेके वापस आ गए। और वहाँ पार्किंग में गुरुजी के स्वरूप में जहाँ मिलते हैं वहाँ से एक गुरुजी का बड़ा सुंदर सा स्वरूप भी लेके आए हम। और फिर वहाँ से हम वापस मंदिर से निकल के पैदल पैदल चल के बाहर तक आ गए जहाँ तक सेवादार अंकल वगैरह खड़े होते हैं। तो वहाँ से ऑटो वगैरह छोड़ते हैं, तो वहाँ तक ऑटो एक आया, तो हम वो कहने लगे इसी में बैठ जाओ, गाड़ी तो पता नहीं कब तक आएगी जो आपको आगे तक छोड़ देगी, आप लोग इसी में बैठ जाओ। तो हम उसमें वहाँ पे हम खड़े ही थे, तो वहाँ पे भी इतनी अच्छी खुशबू गुलाबों की आई, बहुत अच्छी खुशबू बहुत देर तक आती रही। फिर हम वहाँ से ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठ के हम मेट्रो स्टेशन तक गए और मेट्रो में बैठ के अपने घर आ गए। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुजी ने हमें अपने मंदिर में बुलाया, अपने उसके स्वरूप के दर्शन कराए, अपने शिवलिंग के, और वहाँ की गुलाब की पंखुड़ियों की जो खुशबू आई, ये सब बहुत अच्छा लगा। इस चीज़ को तो कभी भूल ही नहीं सकते, जो गुरुजी ने अपना इतना बड़ा शुक्राना किया हम पे और मुझ पे स्पेशली, क्योंकि मैं पहली बार गई थी, मेरी बेटी तो तीसरी बार गई थी। और अब हमने सोच रखा है कि जब भी हमें मौका लगा करेगा हम जाया करेंगे गुरुजी के मंदिर में। वो तो जब गुरुजी बुलाएंगे तभी जाएंगे, लेकिन सोच तो यही रखा है कि जब भी मौका मिलेगा हम गुरुजी के मंदिर में जाएंगे और उनका लंगर प्रसाद खाएंगे, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब ग्रहण करेंगे, उनकी कृपा दृष्टि रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने जो हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया, बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना ये शुक्राना जो है यहीं पे विराम
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी रेनू दिल्ली से शनिवार 20 दिसंबर संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आया था कि आज शनिवार तेरे कोल मैसेज आया है। आज मैं तेरे सारे कष्ट कट दिते। आज बजरंग बली दी बहुत कृपा बरस रही है। तेरे उत्ते शनिदेव ने तेरी राह दी सारी बाधा दूर कर ਦਿੱਤੀ। चल हुन शुकराना करते नाल सारी संगत ਨੂੰ ਵੀ शेयर कर ते शुकराना कर। शुकराना गुरुपा, शुकराना बजरंग बली, शुकराना शनिदेव जी महाराज, अनंतम 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 कोटि कोटि शुकराना। सारे कष्ट काटने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए, सारी बाधा दूर करने के लिए। संगत जी, मैसेज तो बहुत आते हैं गुरुपा के, मैं ही मूर्ख नादान हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती। उसके लिए क्षमा कर देना मुझे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, गुरुपा की बहुत रहमत है जो बरस रही है हम पर। गुरुपा ने 2 जगह सत्संग पर भी बुलाया, वहाँ बुलाकर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। फिर 18 दिसंबर को गुरुवार को गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से मेरे कई कष्ट रोग काटे। संगत जी, मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुपा, आज आपने दरबार में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। कृपा करना और बस मुझे दरबार में बैठने का मौका मिल जाए। गुरुपा, संगत जी, तभी जब सब चाय प्रसाद ग्रहण कर लिया था तो सेवादार अंकल ने बोला, जो लंगर प्रसाद लेना चाहता है वो चला जाए और जो दरबार में बैठना चाहता है वो दरबार में बैठ जाए। संगत जी, जब दरबार में गुरुपा की गद्दी के सामने बैठने का सौभाग्य मिला तो मैं कैसे उसको ठुकरा सकती थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग में बुलाने का, बड़े मंदिर में बुलाने का, दरबार में बिठाने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, दरबार में इतना आनंद, इतना सुकून, इतनी शक्ति मिली जो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, साल दा आखिरी महीना ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ तेरे सारे रोग कष्ट बीमारी नकारात्मकता नाल ले जाएगा। नया साल तेरे खुशियाँ भरे होगा। जा ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बेहद 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 शुक्राना। अपार खुशियाँ देने के लिए गुरुपा, ऐसे ही पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। सारी संगत जी, आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, सबके लिए नए साल में अपार ब्लेसिंग्स की वर्षा करते रहना। सबके दुख रोग कष्ट सब दूर करना। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, और आप भी क्षमा कर देना संगत जी। गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ, स्वीकार कर लेना संगत जी। अब मैं इस सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आप दोनों के ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। कैसे गुरुपा ने अलग अलग तरीके से आपको ब्लेस किया, तो ये सब तो गुरुजी खुद ही जानते हैं। ये सारे चमत्कार गुरुजी के खुद ही होते हैं। मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि वो आपको और आपके परिवार को खुश रखे, स्वस्थ रखे और ऐसे ही आप सब हमेशा मुस्कुराते रहें। हे गुरुपा, आप हम सबको, आप हम सबके परिवार को, हम सबकी फैमिली को ऐसे ही खुश रखिएगा, हेल्दी रखिएगा। कभी भी किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े, बस इतनी कृपा हमेशा ऐसे ही करते रहिएगा। संगत जी, अगर आप भी आंटी जी की तरह ही हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर हमारे साथ अपना सत्संग किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे कल मिलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।